हेलो एवरीवन। तो आज मैं कुछ अपनी दिल की बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो कुछ सालों में मैंने बहुत ड्रास्टिकली फ़ील की है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैं लाइफ में सीख रही हूँ, देख रही हूँ, ये मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर, जो मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, उस पर शेयर करते रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सी ऐसी औरतें दिखती है जो कि अपने लाइफ में बहुत सी बार खुद को लॉस्टेड फील करती है। क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं, कभी मैं उनसे मिलती हूँ तो वो ना अपने आप से बहुत परेशान रहती है कि वो लाइफ में कुछ करना चाहती है, कर नहीं पा रही है। मैं लखनऊ के मीट एंड ग्रीट में मोर देन 30 और 40 व्यूअर्स से मेरे मिली थी जब मैंने मीट एंड ग्रीट किया था। वहाँ पर कुछ औरतें थी जो थोड़ी सी परेशान थी, परिवार को लेकर, घर की समस्याओं को लेकर, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। एंड उनका एक ही मतलब वो था, लक्ष्य था कि उन्हें भी कुछ करना है और यूट्यूब पर उन्हें करना है। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा काम है जहाँ पर हम लोग घर से ही बहुत सा काम करते हुए अर्निंग कर सकते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उन औरतों को मतलब एक कहीं ना कहीं मुझ में वो उम्मीद दिख रही थी कि मैं उन्हें उस जगह तक पहुंचाने में हेल्प कर सकती हूँ। उस समय तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप कुछ देर के लिए मिलते हो, कुछ बातें करते हो, उस देर में वो लोग थोड़ी बातें आपसे करते हैं, आप थोड़ी बातें उनसे करते हो, और फिर ये सिलसिला कहीं ना कहीं वहीं पर रुक जाता है। पर जब मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, उस पर मैं अपनी बातें अगर आपके साथ शेयर करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। इसलिए रॉ बैठी हूँ, कुछ भी तैयारी नहीं, कुछ नहीं, जैसी थी वैसे ही बैठी। क्योंकि आज सुबह जो मैंने वीडियो पब्लिश किया उसमें आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट, इतने प्यारे कमेंट, जिसके लिए मैं दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, अंडरस्टैंडिंग मी। और इतना जो आप मेरे लिए सोचते हो, फील करते हो, ये ना किसी फैमिली से कम नहीं है। जिस तरह से हम हमारी फैमिली के लिए करते ना ये सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुझे आप में दिखती है जो आप मेरे लिए करते हो। बस ये एक वर्चुअल है, बस ऐसा मतलब कभी कभी फील होता है। बट जब मैं अंदर से अपने आप को सोचती हूँ कि नहीं, वर्चुअल हुआ तो क्या हुआ, किसी के लिए इतना फील करना भी बहुत बड़ी बात होती है जो आप मेरे लिए करते हो। मैं उन सारी औरतों के लिए एक छोटा सा ये वीडियो जो लेकर आई हूँ उस पर बात करना चाहूँगी। मैंने बचपन से जो सोचा था ना, वही आज मेरे साथ हो रहा है। बैकग्राउंड में मेरे फ़ोन्स की नोटिफिकेशन की आवाज़ है। बचपन से पता है, मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं अपने लाइफ में बहुत अच्छी बनूँगी। सेकंड, मेरे दिमाग में ये था कि मुझे जो अच्छा लगता है ना, वो मैं डेफिनेटली करूँगी। बचपन से ही ना मुझे मेकअप करना, तैयार होना और वेल ड्रेस होना बहुत पसंद था। और फॉर्चुनेटली मैं ब्लेस थी कि मेरे फैमिली ने मेरी वो सारी जिद बचपन से ही पूरी की थी। मतलब जब मुझे नेल पेंट्स लगती थी तो वो नेल पेंट्स ख़रीद के देते थे, हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड्स, मेरे पास हमेशा ही बहुत अच्छा मतलब एक कलेक्शन रहता था। मैं सच में इस वीडियो में अपने माँ बाप को भी बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि कभी उन्होंने मुझे रोका टोका नहीं कि क्या हमेशा तैयार हो जाती हो, या क्यों इतना तैयार रहती हो, या क्यों इतना ये सारी चीज़ें खरीदती हो। नेवर, उन्होंने कभी मुझे रोका टोका नहीं। और उन्होंने हमेशा जो मुझे करना था करने दिया। कभी मतलब बोलते ना, अपनी इच्छाओं का भार बच्चों पर लादना, ये उन्होंने कभी नहीं किया। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, बचपन से ही मेरे जो दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती थी, यार ये सारी चीज़ें करने से मुझे कितनी हैप्पीनेस मिलती है, मैं तो यही करूँगी। कभी मैंने मेकअप आर्टिस्ट बनने का नहीं सोचा था, और ना ही मुझे बनना है। क्योंकि मुझे दूसरों को ऐसे तैयार करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता जितना मुझे खुद तैयार होने में इंटरेस्ट आता है। यहाँ पर बात मेकअप आर्टिस्ट की भी नहीं है। यहाँ पर ना मैंने बचपन में ही, मैं आपको बताऊँ, मैं 6 या 7 स्टैंडर्ड में थी जब मेरे एक अंकल ने मुझे मेकअप किट ला कर दिया था, वो भी फॉरेन से। क्योंकि इंडिया में उस समय ऐसी कुछ चीज़ें बहुत मतलब ईजीली नहीं मिलती थी, तो मुझे एक मेकअप किट ला कर दिया था जिसमें 16 आई शेडो थे, 8 आई शेडो इधर, 8 आई शेडो इधर,
2 टाइप के कॉम्पैक्ट थे, 4 टाइप के लिप शेड्स थे और 4 टाइप के ब्लश थे, वो जो मेकअप किट आता है ना उस तरह। और मैं उसे यूज़ करके बहुत सारे मेकअप लुक क्रिएट करती थी। बिलीव मी गाइस, उस समय सिर्फ मेरे पास मैगज़ीन रहती थी। टीवी पर भी आप सभी को पता है कि इतना ज़्यादा मतलब पहले एचडी क्लियरिटी नहीं थी कि आपको मेकअप इतना क्लियर दिखे हीरो का नहीं, हीरोइंस का। पर मैं पता है क्या करती थी, जो मैगज़ीन्स आती थी तो उसमें कलर्स तो काफ़ी उठ कर आते थे। वो मैगज़ीन के पिक्चर्स देखकर मैं खुद का आई मेकअप करती थी। व्हेन आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड। मेरी मम्मी से कभी बात करिएगा इस सिलसिले पर, मेरी मम्मी तो बहुत देर तक आपको समझा पाएगी, बता पाएगी कि मैं कितनी क्रेज़ी थी। और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स थी वो लोग भी फाइनेंशियली बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं कि वो बहुत मतलब फाइनेंशियली वीक थी, अच्छी थी वो लोग भी। पर कहीं ना कहीं उनके माँ बाप उन्हें बिल्कुल भी नेल पेंट्स वगैरह नहीं लगाने देते थे और हेयर क्लिप्स वगैरह में वो लोग वैसे इंटरेस्ट नहीं रखते थे। पर मैं बचपन से ही थी और मेरी मम्मी बहुत शौकीन थी कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे उनको ना स्लीव्स पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता था। तो वो जब भी मेरे लिए कपड़े खरीदती थी ना तो वो हमेशा स्लीव्स कुछ एक्सपेरिमेंटल हो ऐसे वाले खरीदती थी। तो एक कहीं ना कहीं उनमें भी वो एक गुण था जो मेरे अंदर आ गया। सो इस तरह से मैंने सोचा बचपन से कि भाई मुझे ये करना है। उसके बाद ना जब मैं मतलब आपको पता है कि मैंने थोड़ा सा जल्दी ही शादी कर दी थी। उस समय जब राज मुझे बोलते थे कि तुम क्या करना चाहती हो, तो मैं बोलती थी मैं ऑफ़िस नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे ऑफ़िस नहीं जाना है। तो राज बोलते थे तो मैं बोलती थी मैं खुद का कुछ करना चाहूँगी, भले ही मैं खुद की कोई एक दुकान खोल दूँ चलेगा, पर मैं खुद का करना चाहूँगी। सो वो मुझे बोलते थे वैसे भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं तो अच्छा से मतलब अर्न कर ही रहा हूँ, तो तुम्हें वैसे भी ज़रूरत नहीं है कि तुम जाकर मतलब काम करो। मतलब उन्होंने उस मकसद से नहीं बोला था कि काम नहीं करने देना चाहते थे वो, उन्होंने ये बोला था कि भाई नहीं भी करोगी तो भी चलेगा। पर आज का वो दिन है जो कि सारे मेरे जो चीज़ें ना वो एक्चुअली ट्रू हो गई। मुझे ड्रेसअप होना पसंद था, आज मेरे पास बहुत 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 सारे कपड़े हैं। मुझे मेकअप करना पसंद था, आज मेरे पास बहुत मेकअप है, बहुत स्किन केयर है, बहुत हेयर केयर है। यू गाइज नो एवरीथिंग। मुझे ऑफ़िस नहीं जाना था, मेरा खुद का ऑफ़िस है, खुद का कुछ है, मतलब मेरा खुद का नहीं बोल सकती पर हम दोनों का, उनका मेरा उनका एक ही होता है, बट हमारा खुद का ऑफ़िस है, हमारी खुद की चीज़ें हैं, हमारी खुद की कंपनी है। ये सारी चीज़ ना यार कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में मैंने 3-4 साल पहले जाना थ्रू माय व्यूअर ओनली। एक मेरी व्यूअर थी सुरेखा नाम की, जो कि मेरे ऑफिस में मुझे मिलने आई थी। उसने मुझे बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि दी आप जो सोचते हो ना वो आपके साथ होता है। और आपने ये नोटिस किया है ना, ये पता है क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये लिखा था सीक्रेट बुक में। सीक्रेट बुक के बारे में आपने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि सीक्रेट बुक पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर इससे क्या होता है ये किसी ने नहीं बताया है। जो कि उस व्यूअर ने, उस प्यारी सी बंदी ने मेरे पास आकर मुझे बताया था ना, दैट टाइम आई फील कि येस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। मेरे साथ आज जो भी हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ लॉ अट्रैक्शन है। मैंने हमेशा से ही चाहा था कि मैं अलग अलग तरह के कपड़े पहनूँ, नए नए कपड़े पहनूँ, क्योंकि मुझे ये सब अच्छे लगते हैं। नया नया मेकअप ट्राई करूँ, ये हमेशा ही मैंने सोचा था। यस, ये सारी चीज़ें मेरे हो रहा है। उसके बाद ना कहीं राज ने भी सोचा कि हाँ ये सारी चीज़ें हो रही है, और उनका एक सपना था कि वो ख़रीदे एक लग्ज़री कार। और उन्होंने भी अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करने लग गए कि वो अपनी नॉर्मल कार को लग्ज़री कार समझकर चलाने लग गए, उसे केयर करने लग गए। एंड विद इन 4 मंथ्स में हमारी लग्ज़री कार आ गई, जो कि हमने 4 महीने पहले सोचा भी नहीं था कि कभी हम लाइफ में लग्ज़री कार ख़रीदेंगे। पर हमने 4 महीने के बाद एक लग्ज़री कार ख़रीदी। और मैं आपको बताऊं,
राज ने स्ट्रांगली 4 मंथ सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ध्यान दिया कि भाई मुझे भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है अपने लाइफ में। एंड उन्होंने किया, एंड जब वो मैजिक हमारे साथ हुआ, मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास कोई ऐसे पुश्तैनी पैसा नहीं है। माँ बाप का बोलते हैं ना वो बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, वैसा ना मेरे पास है ना राज के पास है। हम लोग टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है। टिपिकल हमने ऑफिस में जाकर अर्न किया और उसी से ख़रीदा। एंड बिलीव मी गाइस, मतलब राज ने सोचा और एक उनके पास लग्जरी कार हो गई। एंड उस समय हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इम्पोर्टेंट समझ में आए। मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने इस कॉलेज से पढ़ाई की उससे, मैंने बस एक BMS किया है, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडी, ठीक है। मैं बहुत सुंदर दिखने वाली भी नहीं हूँ, एवरेज सी हूँ, बट आज जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो रही है। मतलब मैं अपने अभी कुछ दिनों पहले अपने क्लास के ग्रुप से, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुई। एंड उस ग्रुप में मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार 10th तक का ये ग्रुप था जिसमें मैं बहुत ही नॉर्मल सी स्टूडेंट थी, जो कि बहुत हैपनिंग नहीं थी, ओके थी, स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी, मैं स्टडीज़ में अच्छी थी और मैं ज़्यादा मतलब कभी किसी को परेशान नहीं करती थी, ऐसे टाइप की थी। तो मुझे ज़्यादा कोई लोग याद भी नहीं रखते थे। पर आज वो ग्रुप मेरी बातें कर रहा था कि भाई किरण किरण ये किरण वो, एंड आई वॉज़ वेरी शॉक, आई वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट कि यार जो आदमी चाहता है वो अगर वो बन जाता है तो उसे इंटरनल हैप्पीनेस तो मिलती है, एट द सेम टाइम उसे दुनिया भी सच में बहुत प्यार करती है। सो अभी भी बहुत समय है। मैं यही उन सारी औरतों को बोलना चाहूँगी जो खुद को लाचार फील कर रही थी, खुद को लॉस्टेड फील कर रही थी। ये बहुत आसान है, बस हमें इतना इमेजिन करना है कि हम वो ऑलरेडी बन चुके हैं, हम ऑलरेडी सक्सेसफुल है, हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के साथ ब्लेस्ड है। ये जब हम फील करना चालू करते हैं ना, धीरे धीरे मैजिक होने लगता है, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें होने लगती है। एंड वही मेरे साथ हुआ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही है कि अगर आप अपने लाइफ में लॉस्टेड फील कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है कि यार मैं तो बहुत ही बदकिस्मत हूँ, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ अभी से कि भाई मैं ब्लेस हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत आगे हूँ। ये सारी चीज़ें बस सोचना चालू कर दीजिए और इस पर शक मत करिए, इस पर डाउट मत करिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते कि यार मैं इतना मतलब सोच तो रही हूँ पर सच में मुझे मिलेगा, और ये 1% डाउट है ना आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कई गुना दूर लेकर जाता है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत आसान है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट हो, हेल्दी हो, तो आप ये सोच सकते हो कि यार मैं कितनी पतली हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। आप कुछ ही दिनों में उस चीज़ को प्रोसेस में आते हुए देख पाओगे, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में जितना देखा है बिकॉज ऑफ लॉ अट्रैक्शन, वो मतलब मैजिकल है मेरे लिए। इस समय भी मैं हालात जब थोड़े से गड़बड़ा गए थे बीच में, अभी कोविड की वजह से बिज़नेस वगैरह काफ़ी मतलब लो हो गया था, मैं भी डीमोटिवेट हो गई थी, मैं भी परेशान हो गई थी, मुझे भी ऐसा लग रहा था मुझे और राज को कि कैसे होगा, क्या होगा। और वो एक समय था कि ये सारी चीज़ें दिमाग में आई और हमने इमीडिएटली सोचा कि क्यों हम ये सोचे, हम लोग बस इतना सोचने कि हम सक्सेसफुल है। एंड कुछ ही समय में, कुछ मतलब ऐसे नहीं होता कि आज आपने सोचा और कल हो गया। इट टेक्स टाइम, मंथ लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। बस आपको शक नहीं करना है आपके थिंकिंग पर कि भाई होगा कि नहीं होगा, ऐसे डाउट नहीं करना है। और बस हमने ये खुद को सोचना चालू किया कि नहीं, वी आर सक्सेसफुल, वी हैव मनी, वी हैव एवरीथिंग, और सारी चीज़ें अपने आप अपने पास, हमारे पास आने लग गई। बहुत मैजिकल जर्नी है गाइस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स,
बस आपको सही जगह पर लगाना है, सही तरीके से लगाना है और विदाउट एनी डाउट। बस इतनी 2-3 चीज़ें करिए, आपके लाइफ में भी आप चेंजेस होते हुए फील करेंगे। इट टेक्स टाइम, हाँ, ऐसा नहीं कि आज बोला और कल हो गया, इट टेक्स टाइम। सो एक बार ट्राई करिए एंड लेट मी नो जब भी आपको उसके कुछ फल मिलने चालू होंगे, जस्ट लेट मी नो। एंड हमेशा ग्रेटफुल एंड थैंकफुल रहिए हमेशा। आज मैं अगर इस जगह पर हूँ तो आई एम थैंकफुल कि मेरे पास इतनी सपोर्टिव फैमिली है। आई एम थैंकफुल कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। आई एम थैंकफुल कि आई हैव यू गाइज। अगर मैं थैंकफुल नहीं रहूँगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस तरह से देता है उस तरह से ले भी लेता है। सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान की फितरत होती है। जब उसे कोई चीज़ मिल जाती है ना, तब वो उस चीज़ के लिए थैंक यू करना भूल जाता है एंड फिर वो चीज़ जब चली जाती है फिर से रोना चालू करता है कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है। सो थिंक अबाउट इट। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं और कुछ बताना चाहूँगी, मतलब और है भी नहीं बताने वाला। जितना था उतना मैं आपको बता चुकी हूँ। उन सारी औरतों के लिए है ये जो लाइफ में कुछ करना चाहती है, आगे जाना चाहती है, फाइनेंशियली खुद को अच्छा बनाना चाहती है। जस्ट जो भी बोला है उस पर काम करिए। आई रियली होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। ये मेरे लाइफ का एक ऐसा पार्ट था जिसे मुझे आपको शेयर करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।